हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्तनी। वर्तनी के बारे में जानेंगे कि वर्तनी क्या होता है। तो सबसे पहले हम वर्तनी को ही समझ लेते हैं। कह रहा है कि लिखने की गति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। बात समझिए, जो भी हम लोग लिखते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? वर्तनी भी कहते हैं या अक्षरी भी कहते हैं। तो बात समझ लेंगे कि कैसे कैसे कमियां होती हैं। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। यानी देखिए, जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं, पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, तो टोटल डिपेंड करता है किस पर? उच्चारण पे। आप जितना स्वच्छता से, सुंदर से एकदम उच्चारण कर लेंगे, वहीं आपका क्या हो जाएगा? वर्तनी लिख लेंगे, राइट कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हिंदी में जो बोला जाता है, हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा भी जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। प्रायः अपनी मातृभाषा बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती हैं, जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियां आ जाती हैं। बात समझ में देखिए क्या कह रहा है एकदम सेंटेंस। इस सेंटेंस में यानी कि जैसे बोलेंगे वैसे ही उच्चारण कर लेंगे, यानी उच्चारण कर लेंगे तो वैसे ही लिख देंगे। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उच्चारण शुद्ध करें। जब उच्चारण शुद्ध करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसी बात को हम लोग हूबहू हिंदी में लिख देंगे। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, आकाश। देखिए, पहले मैं लिखा हूँ अशुद्ध, इधर लिखा है शुद्ध, तो इधर अशुद्ध लिखा हुआ है। मैं आकाश बोला तो आकाश बोलेंगे तो आकाश नहीं लिखेंगे। तो हम आकाश नहीं, पूरा शुद्ध उच्चारण बोलते हैं आकाश। क्या करेंगे? आकाश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आकाश। अब देखिए, ये हो गया आपका सही उच्चारण। उसी तरह से अंताक्षरी होता है। यानी अंत्याक्षरी जब भी देखते होंगे कि स्कूलों में बहुत ज़्यादा अंत्याक्षरी कराई जाती है, तो अंत में अक्षर जो समाप्त होता है उससे शुरू होती है, तो वही अंत्याक्षरी है। तो यहाँ पे देखिए अंताक्षरी लिखा हुआ है। ये अंताक्षरी नहीं होता है, क्या होता है? अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है? अंत्याक्षरी। ठीक है। अब उसी तरह से देखिए आवाज। लोग अगर आवाज उच्चारण करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लिखेंगे भी आवाज। तो हमें क्या करना है कि आवाज उच्चारण करना है। क्या करना है? आवाज। तो आवाज उच्चारण करेंगे तो आवाज को हम सही से भी लिख सकते हैं, यानी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है? आविष्कार। कुछ लोग बोल लेते हैं भैया आविष्कार हुआ था, लेकिन यहाँ पे आविष्कार हो कि आविष्कार होता है। क्या होता है? आविष्कार होता है। ठीक है, आविष्कार होता है। उसी तरह देखिए आशीर्वाद। ये क्वेश्चन तो बहुत, यानी ये प्रश्न गजब लाजवाब है। लगभग हर एग्जाम में अगर जहाँ वर्तनी की बात आती है तो बार बार ये पूछा जाता है कि आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद होता है। क्या होता है? आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद होता है। ठीक। उसी तरह सेम इसमें व्यावसायिक। व्यावसायिक में थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि बोलने में कंजस्टेड हो रहा है, तो इसको थोड़ा ओपन करके बोलेंगे। व्यावसायिक होता है। क्या होता है? व्यावसायिक। क्या बना? व्यावसायिक। परिवर्तन केवल यहाँ पर होता है। इसी तरह साप्ताहिक। साप्ताहिक नहीं, क्या बनेंगे? साप्ताहिक। आ की मात्रा इसमें जुड़ी जाती है। क्या बनेगा? साप्ताहिक। सांसारिक। आपको क्या लग रहा है कि सांसारिक एकदम सही है? सांसारिक बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, इसमें हम लोग बोलते हैं सांसारिक। क्या बोलते हैं? सांसारिक। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि केवल उच्चारण करना, अगर उच्चारण करना सही से आ गया तो समझ जाइए कि बेहतर एकदम आप लोग लिख लेंगे।
तीर्थ नहीं तीर्थ होता है, ध्यान से देखिए तीर्थ। अब अनुदित, अनुदित, अनुदित नहीं अनुदित होता है, क्या बनेगा? अनुदित बन गया। नुपुर हो गया, नुपुर, नुपुर देखिए, नुपुर, नुपुर नहीं होता, नूपुर होता है, नूपुर। अब इसको तो थोड़ा इम्पोर्टेंट कर लीजिए कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। हर एग्ज़ाम में, हमको नहीं लगता है कि कोई एग्ज़ाम में ये कवित्री रह जाता है वर्तनी के लिए। हर बार एग्ज़ाम में इसको आप डबल स्टार लगा के रख लीजिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में वर्तनी में पूछा जाता है कवित्री। और कवित्री का 90% लोग गलत करके ही आते हैं। तो कवित्री का कवित्री बोलते हैं कि यही सही है, लगभग यही मार के चले आते हैं, गलत है। तो इसका कवयित्री होता है, क्या बनेगा? कवयित्री। ठीक है। अब ये दिया है अनुग्रहित, अनुग्रहित, ग्रहित नहीं होता है, गृहित होता है। क्या होता है? अनुगृहित। तो लिखेंगे अनुगृहित। क्या लिखेंगे? अनुगृहित। ग्रहित नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? अनुगृहित होता है। क्या होता है? अनुगृहित। उसी तरह ऋतु देखिए, ऋतु में कौन सा र लगता है? ये वाला र लग जाता है। और आसानी से सब लोग जानते हैं कि ऋतु कैसे लिखा जाता है। तो ये तो लगभग मुझे लगता है सब लोग इसका वर्तनी भी कर लेंगे और सही भी लिख लेंगे, लेकिन कुछ लोग इसको भी लिख लेते हैं, लेकिन ये क्या है? वास्तविक रूप से गलत है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अछौड़ी, क्या होता है? अछौड़ी। ये अछौड़ी नहीं, अछौड़ी होता है। क्या बन गया? अछौड़ी बनेगा। क्या बनेगा? अक्षौहिणी। उसी तरह अलौकिक नहीं, अलौकिक। क्या बनेगा? अलौकिक। ठीक है। आप देख लीजिए, इसका मतलब जानते हैं कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा। क्या होता है? छोटा। था ट नहीं होता है, कनिष्ठ होता है। क्या बनेगा? कनिष्ठ बनता है। इसलिए उच्चारण, मैंने कहा कि जब उच्चारण करना सीख जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि लिखना भी आप समझ जाएंगे कि कैसे लिखना है। तो पहले, सबसे पहले आप वर्तनी करिए। वर्तनी में आप बोलने का तरीका सही अपनाइए, तो ये आपका वर्तनी एकदम बिल्कुल शुद्ध होगा। देखिए संतुष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? संतुष्ट। तो इसको क्या करेंगे? संतुष्ट। क्या बनाएंगे? संतुष्ट। ठीक है। अब यहाँ हो गया कौशल्या। क्या बन गया? कौशल्या। अब कौशल्या में देखिए छोटा सा बना हुआ है, तो इसका उच्चारण में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। तो ये क्या है? वर्तनी की दृष्टि से ये गलत होगा, इसलिए इसका सही उच्चारण क्या होगा? कौशल्या बनेगा। क्या बनेगा? कौशल्या। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वर्तनी क्या होती है और वर्तनी को कैसे हम लोग शुद्ध रूप से लिखते हैं। तो प्रयास करिए आप लोग बोलने का, एकदम शुद्ध रूप से जब बोलेंगे तो शुद्ध रूप से वहीं वहाँ पे लिख लेंगे आप। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे।